हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई सब लोग? बढ़िया। ठीक है, तो फिर अपन आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा। अपना लेक्चर नंबर आज का 128। अपन ने लास्ट लेक्चर 127 तक कर लिया था। चैप्टर चल रहा है बेटा अपना रेडॉक्स अभिक्रिया। बेटा रेडॉक्स अभिक्रिया में अपन ने जो पढ़ लिया है वो रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा, होता क्या है ऑक्सीकरण अपचयन, रेडॉक्स अभिक्रिया के प्रकार। उसके बाद में बेटा अपन ने ऑक्सीकरण अंक की परिभाषा देखी, ऑक्सीकरण अंक निकालने के नियम देखे। इनमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए मैंने आपको, औसत ऑक्सीकरण अंक और कुछ संरचना वाले। इसके बाद बेटा अपन ने ऑक्सीकारक अपचायक की बात की। तो बेटा ये ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकारक अपचायक, इनसे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस है, कुछ अनुप्रयोग है, कुछ फॉर्मूलाज हैं, सूत्र जो आपको डायरेक्ट ध्यान रखने हैं, जो पूछे जाते हैं। तो अपन बेटा बोल सकते हैं ऑक्सीकरण अंक के अनुप्रयोग, जिसे बेटा इंग्लिश में बोला जाता है एप्लीकेशन। ठीक है, तो बेटा एप्लीकेशन या अपन आज बात कर रहे हैं किसकी? अनुप्रयोग। तो बेटा एप्लीकेशन या अनुप्रयोग की बात करूं, कैसे सॉल्व होंगे देख लीजिए। तो कुछ फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं बेटा। फॉर्मूले क्या हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। पहला बेटा फॉर्मूला देखिएगा, अम्लीय सामर्थ्य समानुपाती होगी ऑक्सीकरण अंक के। आपको अलग अलग यौगिक दे दिए और उनकी अम्लीय सामर्थ्य की बात की, तो याद रखें अम्लीय सामर्थ्य किसके समानुपाती होती है बेटा? ऑक्सीकरण अंक के। साथ में आपकी जो ऑक्सीकारक क्षमता है, सामर्थ्य, वो भी ऑक्सीकरण अंक के समानुपाती होती है। ऑक्सीकारक क्षमता बोलूं या बेटा ऑक्सीकारक सामर्थ्य बोलूं, वो भी ऑक्सीकरण अंक के समानुपाती है। सेकंड याद रखें, आपकी बेटा क्षारीय सामर्थ्य, क्षारीय सामर्थ्य की बात करूं तो बेटा वो आपके ऑक्सीकरण अंक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। डन। तीसरा बेटा, किसी स्थायी यौगिक के सूत्र का पता करना है तो वो भी हम बेटा ऑक्सीकरण अंक के अनुप्रयोग में कर सकते हैं। तो आपको क्या लिखा? स्थायी यौगिक के सूत्र का पता करना। तो बेटा इसमें एक चीज याद रखें, क्या? जो भी स्थायी यौगिक होता है उसमें जितने भी तत्व होते हैं उनके सभी के ऑक्सीकरण अंकों का योग सदैव शून्य प्राप्त होता है। तो क्या लिखा मैंने? स्थायी यौगिक में, स्थायी यौगिक में सभी तत्वों के ऑक्सीकरण, सभी तत्वों के ऑक्सीकरण अंकों का योग सदैव शून्य प्राप्त होता है। तो बेटा ये हमारे पास ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीकारक क्षमता, इनके कुछ अनुप्रयोग बताए। अम्लीय सामर्थ्य समानुपाती होती है, क्षारीय सामर्थ्य व्युत्क्रमानुपाती होती है, ऑक्सीकारक क्षमता समानुपाती होती है। साथ में इससे हम स्थायी यौगिक के सूत्र का भी पता कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है यदि कोई स्थायी यौगिक है तो उसमें सभी तत्वों के ऑक्सीकरण अंकों का योग शून्य प्राप्त होगा, क्योंकि यौगिक हमेशा उदासीन होता है। तो बेटा ये कुछ फॉर्मूलाज, ये कुछ एमटीआर थे जो आपको याद रखने हैं बेटा। अब मैं आपको इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बताऊंगा कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रफ करूं बेटा इसको? तो इसको रफ करते हैं और आगे की बात करते हैं बेटा। तो देखिएगा बेटा कुछ क्वेश्चंस इस पे बेस्ड। बेटा जो क्रम आपको पता करना है, चाहे सामर्थ्य क्रम है, चाहे जैसे अम्लीय सामर्थ्य हुआ, क्षारीय सामर्थ्य हुआ, यौगिक का सूत्र हुआ, ऑक्सीकारक क्षमता हुआ, जो भी पता करना है वो उसके ब्रैकेट में बेटा मैं लिख दूंगा। जैसे आपको मान लीजिए मैंने क्वेश्चन बोला CO और CO2, इसका मुझे आप बताएंगे अम्लीय सामर्थ्य, कि इनका अम्लीय सामर्थ्य का क्रम क्या होगा। ऐसे ही मैंने बेटा मान लीजिए बोल दिया HClO, HClO2, HClO3,
HClO4। इसमें भी मुझे आप लोग बताएंगे अम्लीय सामर्थ्य का क्या क्रम होगा। डन बेटा। फिर मैंने बोल दिया आपको NaOH, MgOH का ट्वाइस, AlOH का थ्राइस। इसमें बेटा आप मुझे बता रहे हैं क्षारीय सामर्थ्य, कि क्षारीय सामर्थ्य का क्रम क्या है। अभी आपको एमटीआर लिखवाए थे, सिंपल से फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर आएगा। फिर मैंने बोल दिया ClO माइनस, ClO2 माइनस, ClO3 माइनस, ClO4 माइनस। इसमें भी बेटा आपको क्या बात करनी है, क्षारीय सामर्थ्य। और बेटा एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो अपवाद है, अभी आपको ध्यान रखना है। समझ में आ रही है बात? अभी ध्यान रखना है आपको, वो बात करेंगे कैसे हुआ है, उसकी भी बेटा मैं आपको बात बताऊंगा। तो H3PO2, H3PO3, H3PO4, ये बेटा अपवाद रहेगा। क्यों है इसका लॉजिक अपन को ऑर्गेनिक में मिलेगा, बट एक अपवाद है और इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है डायरेक्ट, इसलिए बता दिया। बेटा अम्लीय सामर्थ्य हमें पता है ऑक्सीकरण अंक के समानुपाती होती है, तो ऑक्सीकरण अंक निकालना आपको पता है। ऑक्सीकरण अंक बढ़ रहा है तो अम्लीय सामर्थ्य बढ़ेगी, क्लियर है। इधर ऑक्सीकरण अंक हमने देखे कितने आएंगे, तो बेटा इधर ऑक्सीकरण अंक ही आए। ऑक्सीकरण अंक बढ़ रहे हैं तो अम्लीय सामर्थ्य बढ़ेगी बेटा, कोई दिक्कत, ये क्लियर है। चलूं आगे इसमें। बेटा इधर ऑक्सीकरण अंक देखे मैंने, ये आया। आज बेटा क्षारीय सामर्थ्य की बात की है, और आपको क्षारीय सामर्थ्य के लिए बेटा एक चीज पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? कि क्षारीय सामर्थ्य आपके ऑक्सीकरण अंक के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो क्षारीय सामर्थ्य का ये क्रम होगा। ऑक्सीकरण अंक बढ़ेगा तो क्षारीय सामर्थ्य घटेगी। फिर बेटा इधर देखे हमने +1, +3, +5, +7। इधर अपन बात करें बेटा, ऑक्सीकरण अंक बढ़ रहा है तो क्षारीय सामर्थ्य बेटा आपकी क्या होगी, घटेगी। इधर देखें बेटा अपन, ये इंपॉर्टेंट बताया, अपवाद है। अभी आपको बेटा ध्यान रखना है, ऑर्गेनिक में इसका लॉजिक क्लियर हो जाएगा। क्या है बेटा, यहाँ पे अपन बात करें +1, +3, +5, ऑक्सीकरण अंक बढ़ रहा है तो अम्लीय सामर्थ्य बढ़नी चाहिए, लेकिन अम्लीय सामर्थ्य घटती है। इसका बेटा लॉजिक पी ब्लॉक में भी समझ में आएगा जब हम इनकी संरचना की बात करेंगे। ऑर्गेनिक में आया ठीक है, वरना मैं आपको जब इसमें पी ब्लॉक करवाऊंगा तब संरचना में बताऊंगा कि ये ऑक्सीजन की जो संख्या है, इसके कारण बेटा इस संरचना में दिक्कत आई है। तो बेटा आपको जो बताया, अम्लीय सामर्थ्य समानुपाती ऑक्सीकरण अंक, क्षारीय सामर्थ्य व्युत्क्रमानुपाती ऑक्सीकरण अंक, जिस पे आधारित मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए। ये क्वेश्चंस बेटा आपको ध्यान रखने हैं, किस तरीके से हुए हैं सबके बेटा मैंने आपको इजीली टॉपिक बता दिए हैं कि किस तरीके से अपना क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। समझ में आ रही है बात बेटा? चलो आगे। तो बेटा ऐसे ही मान लीजिए ऑक्सीकारक क्षमता के भी 1-2 क्वेश्चन कर लें कि ऑक्सीकारक क्षमता के क्या क्वेश्चन होंगे। रफ करूं इनको, सिंपल से क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, सिंपल फॉर्मूला है, ऐसा कोई बहुत बड़ी महाभारत नहीं है कि कैसे क्या होगा, है ना बेटा। अब 1-2 आपको ऑक्सीकारक क्षमता के बता देते हैं क्वेश्चन, जिससे आप लोगों को दिक्कत नहीं आए। ऑक्सीकारक क्षमता भी बेटा अभी आपको क्या बोली थी कि आपके ऑक्सीकरण अंक के क्या होती है, ऑक्सीकारक क्षमता समानुपाती होती है। सही बात है बेटा। तो बेटा यहां से यदि मैं मान लीजिए इनमें बेटा ऑक्सीकारक क्षमता की बात करूं कि ऑक्सीकारक क्षमता या ऑक्सीकारक सामर्थ्य का क्रम बताइए, तो बेटा ऑक्सीकारक क्षमता समानुपाती ऑक्सीकरण अंक, तो बेटा यही क्रम मिलेगा। जो अम्लीय सामर्थ्य का क्रम होगा वही ऑक्सीकारक सामर्थ्य का भी क्रम होगा। समझ में आती है बात? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी हमको पी ब्लॉक में जाके क्लियर होगा। ये क्रम बेटा अभी आपको याद रखना है, ये किसका क्रम है बेटा, ऑक्सीकारक क्षमता का। ऑक्सीकारक क्षमता बोलो या ऑक्सीकारक सामर्थ्य बोलो, एक ही बात है बेटा। डन। ऑक्सीकारक सामर्थ्य या ऑक्सीकारक क्षमता का ये क्रम होगा। ये भी हमारे को बेटा कहां पे क्लियर होगा, ऑर्गेनिक पे सर ने आपको बताया होगा कि बेटा क्रियाशीलता का क्रम, कि F2 आपका विस्फोटक होता है, ये आपका बहुत धीमा बताया है तो ठीक है, नहीं तो पी ब्लॉक में भी आएगा। 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक तो H3PO4, H3PO3, H3PO2 में उल्टा होता है जो होना चाहिए, और एक इसका क्रम क्या है ये आपको बेटा ध्यान रखना है। समझ में आती है बात? चलूं आगे।
तो ये बेटा अपने कुछ ऑक्सीकरण अंक पे आधारित अनुप्रयोग थे, जिसमें अपन से वो अम्लीय सामर्थ्य की बात कर सकता है, क्षारीय सामर्थ्य की बात कर सकता है, आपसे ऑक्सीकारक क्षमता की बात कर सकता है, और एक इंपॉर्टेंट सूत्र पूछ सकता है कि स्थायी यौगिक का सूत्र क्या होगा। यह तत्व दे दे, उनके ऑक्सीकरण अंक दे दे और आपसे पूछ ले कि इसका सूत्र क्या संभव है। वो भी बेटा मैं आपको एक बता देता हूं। आपका एक क्वेश्चन दे रखा है स्टेज 1 में, बात कर लेते हैं कहां पे बेटा। आपका स्टेज 1 बोले तो एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 56 पे आ जाए। आपको बोला है बेटा x, y और z के ऑक्सीकरण अंक +1, +2 और -2 हैं, तब यौगिक का सूत्र क्या हो सकता है। तो बेटा ऐसे केस में आप चारों ऑप्शंस आपको चेक करने पड़ेंगे। तो पहला ऑप्शन दिया है आपको x2, y2, z3। सेकंड ऑप्शन आपको दिया है x, y2, z3। थर्ड ऑप्शन आपको दिया है x, y, z। फोर्थ दिया है x2, y2। तो बेटा आपको इसमें पता करना है कि यौगिक का सही सूत्र कौन सा है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें हमको तत्वों का ऑक्सीकरण अंक दिया है और सूत्र पूछे, तो बेटा वो वैल्यूज रख के देखेंगे हम। और एक नोट अभी लिखवा के आया था कि स्थायी यौगिक है तो उस यौगिक में सभी तत्वों के ऑक्सीकरण अंकों का योग 0 आना चाहिए। तो बेटा वो मैं चेक कर रहा हूं। यहाँ पे बेटा 2x एक पे +1, 2y एक पे +2, 3z एक पे -2। तो बेटा यहां से देखा 2 + 4 -6, 6 - 6 = 0। मतलब एक यौगिक के स्थायी तत्वों के ऑक्सीकरण अंकों का योग 0 आ गया, मतलब ये फॉर्मूला सही है। बाकी आप चेक करोगे भी तो 0 नहीं आएगा। देख लो, मान लो इसको चेक करते हो, 1x एक में +1, 2y एक में +2, 3z एक में -2। इसमें देखो 1 + 4 - 6 -1 आया, 0 नहीं आया, मतलब एक क्रॉस। इधर देखो 1x + 1, 1y + 2, 1z -2। इधर बेटा यदि अपन रख के सॉल्व करें तो कितना आएगा, देखो 1 + 2 -2, तो यहाँ 1 आया, ये भी क्रॉस। इधर देखो 2x x पे +1, 2y एक पे +2, यहाँ से रखो 2 + 4 6, ये भी 0 नहीं आया, ये भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ये होगा। क्यों? हमको पता है एक स्थायी यौगिक में उसके सभी तत्वों के ऑक्सीकरण अंकों का योग सदैव 0 प्राप्त होता है। ये आपको बेटा ध्यान रखना है। समझ में आती है बात? पक्का चलूं आगे? तो ये बेटा आपका था। तो बेटा अपन ने कुछ क्वेश्चंस देख लिए, इनके अनुप्रयोग देख लिए। आज अपन बेटा अपना एक बहुत बड़ा और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अगली 2-3 क्लास में अपने वो ही चलेगा। क्या? रेडॉक्स अभिक्रिया का संतुलन। हमको कोई अभिक्रिया दे दी तो उस रेडॉक्स अभिक्रिया को हम संतुलित कैसे कर सकते हैं, उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उसकी बात करेंगे। साथ में बेटा एक चीज याद रखें, आज अपना लेक्चर नंबर है 128। तो आगे 2 लेक्चर में बेटा अपनी ये संतुलन चलेगा 130 तक। तो लेक्चर नंबर 131 में बेटा मैं आपसे शीट सॉल्व करवाऊंगा। तब तक आप धीरे धीरे आपके क्वेश्चंस करते चलें, जितने हो जाए वो कर ले, चिंता की जरूरत नहीं है, बाकी मैं करूँगा। जो भी इंपॉर्टेंट, कठिन और अलग पैटर्न के क्वेश्चन होंगे वो मैं कराऊंगा। जितने भी आपसे हो रहे हैं थोड़े थोड़े करने का ट्राई करें, ठीक है? टेंशन नहीं करनी। तो अपन अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। टॉपिक क्या है हमारे पास? रेडॉक्स अभिक्रिया का संतुलन। तो बेटा इस टॉपिक को स्टार्ट करें उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि अभिक्रिया का संतुलन जब हम कर रहे हैं तो उसके कितने मेथड है, किन किन मेथड से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं, या आपके कोर्स में कितने मेथड है। तो बेटा कभी भी आपसे रेडॉक्स अभिक्रिया के संतुलन की बात करें तो याद रखें आपके पास 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है बेटा ऑक्सीकरण विधि। फर्स्ट विधि कौन सी है बेटा? ऑक्सीकरण विधि। सेकंड विधि जो है बेटा अपनी वो है आपकी आयन विधि। बेटा इसने वैज्ञानिक जिसने दी थी उसके नाम से भी इसे जाना जाता है
कौन सी? जेट लॉमर विधि, और बेटा इसे दूसरा अर्ध अभिक्रिया विधि के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ गई बात? तो आपकी बेटा बात करें रेडॉक्स अभिक्रिया का संतुलन, आपके कोर्स में दो तरीकों से अपन उसे संतुलित कर सकते हैं, एक तो ऑक्सीकरण विधि से, दूसरा आयन विधि से। आयन विधि अर्थात इसे हम जेट लॉमर विधि या अर्ध अभिक्रिया विधि से भी जानते हैं। बेटा दोनों विधियों से अपन बात करेंगे, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। दोनों मेथड आपको आने चाहिए बेटा, जिससे आपको पता लगेगा कि किसी भी अभिक्रिया को हम दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करना है इसके लिए घबराना नहीं है, थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन मैं आपको इसमें स्टेप लिखवा दूंगा कि ये स्टेप अप्लाई करो, और स्टेप अप्लाई करते जाओ, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं एक दो क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले स्टेप लिख लेते हैं। तो बेटा आज हम पहले विधि स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी कौन सी विधि? फर्स्ट अपन देखेंगे ऑक्सीकरण विधि, कि ऑक्सीकरण विधि से हमको यदि रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित करना है तो उसके क्या क्या स्टेप हैं, उन स्टेप की बेटा मैं बात कर रहा हूं। डन बेटा? तो उन स्टेप्स में देखते हैं बेटा क्या क्या स्टेप्स होंगे, वो मैं लिख रहा हूं, देखते जाइएगा। स्टेप 1, पहले मैं आपको थ्योरी में लिखवा रहा हूं, फिर मैं आपको उदाहरण से 3-4 अभिक्रियाओं से ये स्टेप अप्लाई करना भी सिखाऊंगा। आ जाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, घबराना नहीं है। डन? बस अच्छे से देखें कि कैसे कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप बेटा, दी गई अभिक्रिया में यदि H+ या OH- या H2O है तो हटा देते हैं। पहला स्टेप, आपके पास रेडॉक्स अभिक्रिया में यदि H+ या OH- या H2O है तो बेटा आप उसे हटा दोगे। ठीक है? स्टेप नंबर 2 देखिएगा बेटा, अब आपके पास जो अभिक्रिया बची उसमें आप ये पता करोगे कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। तो देखिएगा, अब ऑक्सीकरण तथा अपचयन का पता करते हैं, तथा ऑक्सीकरण और अपचयन वाले इलेक्ट्रॉन को आपस में संतुलित करेंगे, तथा इन्हें आपस में संतुलित करते हैं। यह आपका स्टेप 2 हो जाएगा बेटा। स्टेप 3, अब ऑक्सीजन व हाइड्रोजन परमाणु को छोड़कर, अब ऑक्सीजन व हाइड्रोजन परमाणु को छोड़कर क्या कर रहे हैं? अब सभी तत्वों को दोनों तरफ संतुलित करते हैं। अब सभी तत्वों को दोनों तरफ संतुलित करते हैं। ठीक है? लेफ्ट हैंड राइट हैंड को कंपेयर करेंगे, लेकिन अभी किस किस को छोड़ देंगे? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। अब ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने हेतु उतने H2O उस तरफ जोड़ देते हैं जिस तरफ ऑक्सीजन परमाणु कम है। बेटा इसको समझिए एक बार लैंग्वेज को, आप दोनों साइड देखोगे, एरो के एक साइड अभिकारक, एरो के एक साइड उत्पाद। तो जिस तरफ ऑक्सीजन के जितने परमाणु कम हैं उतने H2O जोड़ देते हो। जितने, मान लो 3 ऑक्सीजन के परमाणु कम है तो 3 H2O जोड़ दोगे। डन? अभी एग्जांपल में देखेंगे। 5th, अब हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करने हेतु उतने H+ उस तरफ जोड़ देते हैं जिस तरफ जितने हाइड्रोजन परमाणु कम है। समझ में आ गई बात? बेटा बार बार पूरी लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, बच्चे नहीं हो, आपको समझ में आ रहा है ना? ऐसे थोड़ी है बार बार अपन एक एक चीज पूरी लिखेंगे।
ठीक है बेटा। नेक्स्ट ये बेटा अपने पास संतुलित अभिक्रिया आएगी। डन। इसमें एक नया स्टेप देख लो क्या है। ये स्टेप बेटा आप चाहे ऑक्सीकरण विधि से संतुलन करो चाहे आयन विधि से संतुलन करो, दोनों में ये नोट काम में आएगा। डन बेटा। अभी हमारा आंसर आएगा H प्लस। H प्लस का मतलब अम्लीय माध्यम और OH माइनस का मतलब क्षारीय माध्यम। तो वही बोल रहा हूं मैं आपको, यदि क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया को संतुलित करना है, क्या बोला? यदि क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया को संतुलित करना है तब, देखो, यदि क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया को संतुलित करना है तब H प्लस के बराबर OH माइनस दोनों तरफ जोड़ देते हैं। देखें बेटा, ये स्टेप्स बेटा मैंने किसके लिए लिखे हैं? ऑक्सीकरण विधि से अभिक्रिया के संतुलन की बात की है। इन सभी स्टेप्स को लगा के अभी हम क्वेश्चन भी देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है। एक बार स्टेप देखिएगा। फर्स्ट स्टेप, जो अभिक्रिया आपको दी है उसमें H प्लस OH माइनस और H2O है तो उसे हटा दो। सेकंड स्टेप, अब अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन का पता करो कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन, और साथ में उन दोनों के इलेक्ट्रॉनों को आपस में संतुलित करो। ये मैं बताऊंगा कैसे। थर्ड, अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणु को छोड़कर शेष सभी तत्वों को दोनों तरफ संतुलित करो। दोनों तरफ का मतलब अभिकारक और उत्पाद। अभिक्रिया में जो एरो के लेफ्ट साइड में आएगा वो अभिकारक और जो राइट साइड में आएगा वो उत्पाद। नेक्स्ट, अब ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने हेतु जिस तरफ जितने ऑक्सीजन के परमाणु कम है उतने जल के अणु जोड़ दो। फिर लास्ट में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करने हेतु जिस तरफ जितने हाइड्रोजन परमाणु कम है उतने H प्लस जोड़ दो। लास्ट में यदि आपसे प्रश्न में क्षारीय माध्यम की बात करें, H प्लस का मतलब अम्लीय माध्यम और OH माइनस का मतलब क्षारीय माध्यम, यदि प्रश्न में क्षारीय माध्यम की बात करें तो बेटा जितने H प्लस आए उतने OH माइनस दोनों तरफ जोड़ दो, अपना काम हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये तो बेटा ऑक्सीकरण विधि से रेडॉक्स अभिक्रिया के संतुलन के लिए क्या क्या स्टेप हैं वो बताएं। अब बेटा मैं आपको इनको सॉल्व करके भी बताऊंगा कि एग्जाम्पल हम इससे कैसे कर सकते हैं। इतने सारे स्टेप हैं, इजी लैंग्वेज में इसलिए लिखे हैं जिससे हमारे को तुरंत समझ में आ जाए। डन? तो देखते हैं, रफ करो बेटा इसको। हाँ जी, रफ करते हैं, आगे देखते हैं बेटा। चलते हैं आगे बेटा, देखते हैं, देखिए आगे कैसे हो रहा है। आपके मॉड्यूल में भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको भी करवाऊंगा, कुछ मेरी साइड से भी करवाऊंगा, जिससे बेटा आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, है ना। देखते हैं, देखें बेटा, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिएगा। Cr2O7 - 2 Fe+2 H प्लस माध्यम दिया है Cr+3 Fe+3 6H2O। ये आपको अभिक्रिया दी है। इस अभिक्रिया को बेटा आपको ऑक्सीकरण विधि द्वारा संतुलन करना है कि किस तरीके से ये संतुलित होगी। ठीक है बेटा, तो देखिएगा स्टेप्स देखते हैं। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप बोलता है दी गई अभिक्रिया से H प्लस OH माइनस और H2O यदि उपस्थित है तो उसे हटा देते हैं। तो देखिएगा Cr2O7 - 2
Fe+2, अभिक्रिया में H प्लस OH माइनस H2O है तो उसे हटा दो, Cr+3 Fe+3। समझ में आ गई बात। सेकंड स्टेप, अब आपको यह पता करना है कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, और उनको आपस में ऑक्सीकरण अपचयन को संतुलित करना है। तो ये स्टेप थोड़ा देख के समझे बेटा, इसमें दिक्कत आती है। एक बार इसको दोबारा लिख लेता हूं जिससे हौच पौच नहीं हो। Cr2O7-2 Fe+2 Cr+3 Fe+3। तो बेटा इसके लिए आपको कि पता लगे किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन, तो सबसे पहले आपको यह पता करना है कि इन पे ऑक्सीकरण अंक कितना है, वो आप निकालना जानते हो। जैसे इस पे निकालने की बात करें तो इस पे क्रोमियम पे लिख लेगा 2x + 7 ऑक्सीजन, एक पे -2, टोटल पे -2, आज दिया है 0 नहीं है, तो यहां से सॉल्व करोगे तो Cr पे +6 आएगा। आ गया। बाकियों पे आपको ऑक्सीकरण अंक बेटा पता है। अब बेटा आपने चेक किया किसका ऑक्सीकरण किसका अपचयन, तो देखो बेटा +6 से +3 में आ रहा है, सही बात है। क्या आ रहा है बेटा, +6 से +3 में, तो बेटा 6 से 3 में आ रहा है, क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है अपचयन। 6 से 3 में आया, अपचयन हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। डन। कितने परमाणु हैं भाई, एक के लिए 6 से 3 में 3 इलेक्ट्रॉन का अपचयन हुआ। क्रोमियम के यहाँ पे बेटा 2 परमाणु हैं, तो टोटल कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। आप बोलोगे सर क्रोमियम का यहाँ पे तो एक ही है, बेटा अभिकारक की साइड देखते हैं, उत्पाद की साइड नहीं देखते, ध्यान रखना। दोबारा समझ लें, +6 से +3 में आ रहा है, अपचयन हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है एक परमाणु के लिए। कितने परमाणु हैं, 2, तो 3 × 2 6। ऐसे ही +2 से +3 में आ रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है +2 से +3 एक इलेक्ट्रॉन का, सही बात है। कितने परमाणु हैं, अभिकारक में देखना है, एक परमाणु, तो 1 इलेक्ट्रॉन। बोलो समझ में आई क्या बात बेटा। स्टेप फिक्स स्टेप है, उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। आपको दिया कि +6 से +3 अपचयन, कितने इलेक्ट्रॉन का, 3 का, कितने परमाणु, 2, तो 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन। आज +2 से +3 ऑक्सीकरण, कितने इलेक्ट्रॉन का, 1 इलेक्ट्रॉन का, तो 1 इलेक्ट्रॉन का कितने परमाणु, एक परमाणु, तो टोटल 1 इलेक्ट्रॉन आया। समझ में आ गई बात बेटा। चलूं आगे। अब बेटा ऑक्सीकरण और अपचयन को आपस में संतुलित करना है। संतुलित का मतलब इनके इलेक्ट्रॉनों को आपस में संतुलित करना है। तो बेटा जो इधर आया उसको इधर मल्टीप्लाई करो, जो इधर आया उसको इधर मल्टीप्लाई करो, तो देखो 6 एकम 6, 6 एकम 6, मतलब दोनों के इलेक्ट्रॉन संतुलित करना है। ठीक है, तो अब एक बार दोबारा अभिक्रिया लिख रहा हूं, देखिएगा स्टेप 3, Cr2O7-2 Fe+2 Cr+3 Fe+3, तो संतुलित किया। इस अभिक्रिया को किससे गुणा किया है, 6 से, तो ये वाली अभिक्रिया 6 से गुणा हो गई। इसको 1 से गुणा किया, तो 1 से करो मत करो एक ही बात है, तो ये एज इट इज रहेगा। समझ में आ गई बात बेटा। चलो नेक्स्ट स्टेप, अब सभी तत्वों को संतुलित करेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के। बोलो ये बताया था नहीं बताया था, बताया था, तो बेटा इसको देख लेते हैं। यहां पे 6 Fe, यहां पे 6 Fe, मामला ठीक है। यहां पे 2 क्रोमियम, और बेटा यहां पे कितने क्रोमियम, 1, तो संतुलित करने के लिए 2 लगा दिया। ऑक्सीजन बचा, उसे अगले स्टेप में देखेंगे। ठीक है, आगे देखो, Cr2O7-2 6 Fe+2 2Cr+3 6 Fe+3। यहां पे कितने ऑक्सीजन के परमाणु हैं, 7। यहां पे कितने ऑक्सीजन के परमाणु हैं, 0। तो स्टेप लिखवाया था, जिस साइड जितने ऑक्सीजन के परमाणु कम हैं उतने जल के अणु जोड़ दो। तो यहां पे 7 ऑक्सीजन, यहां पे भी 7 हो गए। ठीक है, अब बेटा किसकी बारी, हाइड्रोजन की। तो एक बार पहले पूरा लिख लो,
Cr2O7 माइनस 2, 6Fe प्लस 2, 2Cr प्लस 3, 6Fe प्लस 3, 7H2O। यहां पे कितने हाइड्रोजन? 0। सही बात है। यहां पे कितने हाइड्रोजन? 7 दूना 14। काउंट होगा ना ऐसे, 7 2 जा 14। तो जिस साइड जितने हाइड्रोजन कम है उतने H प्लस, तो 7 दूना 14 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 14H प्लस। समझ में आ गई बात? तो ये बेटा हमारी संतुलित अभिक्रिया थी। घबराना नहीं है, हम स्टेप बाय स्टेप चले और देखो कितनी बड़ी अभिक्रिया की हमने। आया कॉन्फिडेंस? एक बार दोबारा देख लो। फर्स्ट स्टेप, दी गई अभिक्रिया से H प्लस OH माइनस और H2O है तो हटा दो, हटा दिया। फिर सभी तत्वों पे ऑक्सीकरण अपचयन का पता करो और उनको संतुलित करो। तो यहाँ पे +6 से +3 में आया, अपचयन हुआ 3 इलेक्ट्रॉन का। कितने परमाणु? 2, तो 6 इलेक्ट्रॉन आया। +2 से +3 ऑक्सीकरण हुआ 1 इलेक्ट्रॉन का। कितने परमाणु? 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन आया। इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर, बराबर आ गए। 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई किया एज इट इज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब सभी परमाणु को संतुलित करो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के। तो 2 Cr थे इसलिए 2 Cr लगा दिया, 6 Fe 6 Fe। अब ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन थे तो 7 H2O लगा दिया, 14 हाइड्रोजन थे तो 14 H प्लस लगा दिया। क्वेश्चन में चूंकि H प्लस दिया था मतलब अम्लीय माध्यम की बात की, हमारा आंसर भी H प्लस में आ गया मतलब अम्लीय माध्यम में आ गया। सपोज क्वेश्चन में OH माइनस बोलता तो आपको फिर नोट लगा के एक स्टेप लिखवाया था, यदि क्षारीय माध्यम में बात करें तो H प्लस के बराबर OH माइनस दोनों तरफ जोड़ दें और सॉल्व करें। लेकिन हमसे पूछा ही H प्लस अर्थात अम्लीय माध्यम में, तो हमने अम्लीय माध्यम में क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दिया है। समझ में आती है बात बेटा? पक्का? चलूं आगे। तो बेटा ये हमने रेडॉक्स अभिक्रिया संतुलन किया, किसके अकॉर्डिंग? ऑक्सीकरण विधि से संतुलन करके देखा कि किस तरीके से अभिक्रिया को हम बेटा संतुलित कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल और करा देता हूं जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, आप लोगों को दिक्कत नहीं आए। सही बात है बेटा? तो बेटा 1-2 और देख लेते हैं हम। रफ करूं इसको रफ करते हैं और आगे देखते हैं बेटा। देखिएगा बेटा नेक्स्ट अभिक्रिया। बेटा आपको बोला है U+4 MnO4 माइनस OH माइनस UO2 +2 प्लस Mn+2। बेटा इस अभिक्रिया को आपको ऑक्सीकरण विधि से संतुलित करके देखना है। ऑक्सीकरण विधि दिख रही है, लेकिन बेटा आज देखो आपको क्या दिया है प्रश्न में? OH माइनस। OH माइनस का मतलब आपको प्रश्न को किस विधि में सॉल्व करना है? क्षारीय माध्यम के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करके देखना है कि कैसे सॉल्व होगा। समझ में आती है बात बेटा? तो देखिएगा, देखें बेटा अपन यदि इधर बात करें तो वही स्टेप्स लगाते हैं जो स्टेप्स आपको बताएं। स्टेप नंबर 1, अभिक्रिया में उपस्थित H प्लस या OH माइनस या H2O हो तो उसे बेटा हटा देते हैं। तो देखिएगा U+4 MnO4 माइनस, ये OH माइनस बेटा हटा दिया, UO2 +2 Mn+2। डन बेटा। सेकेंड स्टेप की बात करते हैं।
अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन का पता करना है और उनको आपस में संतुलित करना है, यही स्टेप था। तो बेटा इसको देख लेते हैं एक बार। तो बेटा सभी तत्वों पे ऑक्सीकरण अंक की गणना की, इस पे आप ऑक्सीकरण अंक निकाल सकते हैं। x प्लस 4 ऑक्सीजन, एक पे -2, टोटल पे -1, तो यहां से देखोगे +7, यहाँ पे x -4 बराबर 2, इधर +6। चेक कर लेना, आपको पता है। बताऊं कैसे? देखो इस पे निकालना है x, 2 ऑक्सीजन, एक पे -2, टोटल पे +2 है बेटा, 0 नहीं मानना। तो x -4 = 2, x = 6। ऐसे ही बेटा इस पे निकाल लेना। समझ में आ रही है बात? ये तो अपन सीख चुके हैं भाई ऑक्सीकरण अंक में। अब बेटा अपन को ये पता करना है कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। तो बेटा देखिएगा एक बार, समझिएगा। +4 से +6 में आए, 4 से 6 में आए, क्या होगा बेटा? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होगा, कितने इलेक्ट्रॉन का होगा? 2 इलेक्ट्रॉन का होगा। कितने परमाणु हैं? अभिकारक में देखना है, 1 परमाणु है तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। डन बेटा। +7 से +2 में आ गए, 7 से 2 में आए, क्या होगा बेटा? अपचयन होगा। सही बात। कितने इलेक्ट्रॉन का होगा बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन का होगा। सही बात है भाई। 4 से 6 तो 2 इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीकरण, 2 इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीकरण, कितने परमाणु? 1, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। 7 से 2, 5 इलेक्ट्रॉन का अपचयन, कितने परमाणु Mn के? 1 परमाणु, तो बेटा इधर आ गया आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन। अब आपस में इन्हें संतुलित करना है, तो दोनों बराबर करने हैं हमको। तो बेटा 2 को तो इधर मल्टीप्लाई कर दिया और 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, दोनों बराबर आने चाहिए। यदि बेटा बराबर आए हैं तो हम क्या बोल सकते हैं? हमारी बात सही है, इसका मतलब हमारी कोई गलती नहीं। तो अब हम इसको गुणा करके लिखेंगे। पहले अभिक्रिया लिख लेता हूं जिससे दिक्कत नहीं है। तो देखो पूरी अभिक्रिया लिखूं, U+4 MnO4 माइनस UO2+2 Mn+2। डन बेटा। तो अब देखो इसको आपने किससे गुणा किया? 5 से। तो ये देखो, ये 5, ये 5। इसको आपने किससे गुणा किया? 2 से। देखो तो ये 2, ये 2। समझ में आ गई क्या बात बेटा? क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप एक बार इसको लिख लेते हैं पूरा। 5 U+4, 2 MnO4 माइनस, 5 UO2+2, 2 Mn+2। बोलो बेटा ये बात सही है? समझ में आती है क्या? नेक्स्ट अपन आगे स्टेप देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है। अब सभी परमाणुओं को संतुलित करना है, अभिकारक और उत्पाद। एरो के इस साइड अभिकारक, एरो के इस साइड उत्पाद, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के। तो यहाँ पे 5 यूरेनियम, यू का मतलब यूरेनियम, यहाँ पे भी 5 यूरेनियम, यहाँ पे 2 Mn, यहाँ पे भी 2 Mn। तो ये तो सब संतुलित है। अब ये संतुलित है तो अब किसकी बात करेंगे? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की। यहां पे ऑक्सीजन काउंट करो, 4 दूना 8, अभिकारक में 8 ऑक्सीजन, इधर आओ, 5 दूना 10, तो इधर तो 8 ऑक्सीजन, इधर 10 ऑक्सीजन। कम इधर है, कितने? 2 ऑक्सीजन कम है। जितने कम हो उतने H2O जोड़ दो। सही बात है। अब देखते हैं, देखिए लिख देते हैं इधर। तो हमारे पास आया 5 U+4, 2 MnO4 माइनस प्लस 2 H2 चेंज इनटू 5 UO2+2, 2 Mn+2। डन। ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। देखो 4 दूना 8 और 2 10, 5 दूना 10। अब हाइड्रोजन की बारी। यहां पे कितने हाइड्रोजन? 2 दूना 4, 4 हाइड्रोजन। यहां पे एक भी नहीं। जिस साइड जितने हाइड्रोजन कम है उतने H+ जोड़। तो बेटा ये जो हमारे पास आंसर आया, ये हमारे पास आया अम्लीय माध्यम में। लेकिन हमसे पूछा क्या है? OH-, मतलब किसकी बात की है? क्षारीय माध्यम की। तो एक बार बेटा मैं इसको दोबारा लिख देता हूं। हमको मिला 5 U+4, 2 MnO4 माइनस
2H2O change into 5UO2 plus 2, 2Mn plus 2, 4H plus। आ गया बेटा? ये जो बेटा हमारे पास आंसर आया है ये किस में आया है बेटा? अम्लीय माध्यम में आया है। यदि आपसे वो बोलता अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया संतुलित करें तो आप ये बताते। समझ में आ गई बात? लेकिन आपसे पूछा क्या है? OH माइनस मतलब क्षारीय माध्यम। तो क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया को संतुलन करने के लिए क्या करते हैं सुन लीजिए। आपको नोट लिखवाया था कि अम्लीय माध्यम में आ गया H प्लस आ गया, तो क्षारीय माध्यम के लिए जितने H प्लस आए हैं उतने OH माइनस दोनों तरफ जोड़ दो, तो 4H प्लस है। तो देखो 4 OH माइनस इधर जोड़ दो और 4 OH माइनस इधर जोड़ दो। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें आंसर लाना है क्षारीय माध्यम में। तो देखो क्या होगा बेटा, 5U प्लस 4, 2MnO4 माइनस, 2H2O, 4OH माइनस चेंज इनटू 5UO2 प्लस 2, 2Mn प्लस 2। बेटा ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा है एक H प्लस एक OH माइनस के साथ मिलता है तो H2O बनता है। 4H प्लस 4 OH माइनस के साथ मिलेंगे तो ये कितना बनाएंगे बेटा? 4H2O बनाएंगे। अब थोड़ा सा इसको सही रूप से संतुलित करो। 2H2O से 4H2O गया, आमने सामने कट सकता है, कितना बच जाएगा? 2H2। तो बेटा आपके पास क्या आया एक बार देखिए, आपके पास आया 5U प्लस 4 प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 4OH माइनस, किस में बदल रहा है? 5UO2 प्लस 2, 2Mn प्लस 2, 2H2। तो बेटा ये जो आपका आंसर आया ये क्षारीय माध्यम में है। कैसे पता लगा? क्योंकि OH माइनस है, OH माइनस क्षारीय माध्यम को बताता है, और क्वेश्चन भी किस में बोल रहा था? OH माइनस में। यदि H प्लस बोलता तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाता, ये आपका अम्लीय माध्यम में आंसर आ गया। लेकिन OH माइनस बोला, इसका मतलब क्वेश्चन आपसे किस में सॉल्व करवाना चाह रहा है? क्षारीय माध्यम में सॉल्व करवाना चाह रहा है। क्षारीय माध्यम का मतलब OH माइनस होना चाहिए, और OH माइनस मिल गया, इसका मतलब हमारा आंसर क्षारीय माध्यम में आ गया है। डन बेटा? तो ये आपका आंसर बेटा किस में आया है? क्षारीय माध्यम में आया है। चलूं आगे? ओके, एक बार दोबारा देख लें। फर्स्ट स्टेप, अभिक्रिया में उपस्थित H प्लस OH माइनस और H2O हो तो हटा देते हैं, हटा दिया। सेकंड, अभिक्रिया में उपस्थित सभी तत्वों पे ऑक्सीकरण अंक पता करें, और ये पता करें किसका ऑक्सीकरण किसका अपचयन हो रहा है, ये पता कर लिया। आपस में संतुलित करें तो इसको इधर और इसको इधर गुणा कर लिया, इक्वल होने चाहिए, 5 दूना 10, 5 दूना 10, मामला ठीक है। अब बेटा इसको 2 से गुणा करना है तो 2 से गुणा किया, इसको 5 से गुणा करना है तो 5 से गुणा किया। सभी तत्वों को संतुलित करें ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के, तो 5U है, 2Mn 2Mn। अब ऑक्सीजन की बारी, जब सब हो गए तो 5 दूना 10 ऑक्सीजन, 4 दूना 8 ही, तो जितने कम है उतने जल के अणु जोड़ दो। अब हाइड्रोजन, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, यहाँ एक भी नहीं है तो 4H प्लस। H प्लस का मतलब अब अभिक्रिया हमारी संतुलित हो गई, अम्लीय माध्यम में आंसर आ गया। लेकिन क्वेश्चन बोलता है आप किस में सॉल्व करो? OH माइनस मतलब क्षारीय माध्यम। तो क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया को संतुलित करना है तो जितने H प्लस आए हैं उतने OH माइनस दोनों तरफ जोड़ दो, दोनों तरफ जोड़ दिए। एक H प्लस एक OH माइनस के साथ बनता है तो H2O बनता है, तो 4H प्लस 4 OH माइनस के साथ बनेंगे तो 4H2 आ गए। थोड़ा सा इसे सही रूप से संतुलित किया, 2 से 4 कट गया, आंसर आया OH माइनस में। OH माइनस का मतलब क्षारीय माध्यम, इसका मतलब अपना आंसर सही है। चेक कर लेते हैं, 5U प्लस 4, 2MnO4 माइनस, 4OH माइनस, 5UO2 प्लस 2, 2Mn प्लस 2, 2H2O, इसका मतलब बेटा अपना सही है। समझ में आती है बात? चलूं आगे। तो ये बेटा हमने अभिक्रिया संतुलन देखा किसके अकॉर्डिंग? ऑक्सीकरण विधि के अकॉर्डिंग। डन। इसमें मैंने आपको 2 एग्जाम्पल करवा दिए हैं, 2 एग्जाम्पल और करवा दूंगा एक जो, फिर अपन आयन विधि से संतुलित करके देखेंगे जिससे अपनी अच्छे से प्रैक्टिस हो। आपको याद रखना है स्टेज 1 के क्वेश्चन जो जो आपसे हो रहे हैं जो टॉपिक में, वो करके देखेंगे,
बाकी लेक्चर नंबर 131, अगला वाला नहीं, 131 आपका स्टेज 1 पूरी सॉल्व करके देखेंगे, सारे क्वेश्चंस देखेंगे जो आपको दिक्कत आई होगी मुझे लगेगा। ठीक है, जब तक आप मॉड्यूल जितना भी सॉल्व हो सकता है करके रखो। ओके, थैंक यू।